नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत दृष्टि। मैं हूँ रविकांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक लड़ाई, वैचारिक सामाजिक राजनीतिक लड़ाई नए तरीके से फिर जिंदा हो रही है, जिस लड़ाई का नाम पीडीए है। पीडीए का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, जो 2023 से चलकर अभी तक चलता आ रहा है। पीडीए का नारा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि और फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही के दिनों में देखें तो 2026 का नया साल का शुरुआत हो चुका है। इसी नए साल के शुरुआती अवसर में समाजवादी पार्टी ने एक पीडीए पंचांग कैलेंडर जारी किया गया है। जिस पीडीए पंचांग कैलेंडर जारी होने से भारत की राजनीति में और सब विशेष तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े भूचाल की नज़र से देखा जा रहा है। लोग कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें बड़ा कुछ भी नहीं है, जो ट्रेंड है वही है। लेकिन इसमें फिर भी विशेषज्ञ इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि पीडीए कैलेंडर के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, जो उसका एजेंडा है, जो उसके सामाजिक न्याय की फिलॉसफी है, जो उसकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी देने की बात है, जो वंचना का आइडियोलॉजी है, जो तमाम महापुरुषों को वो प्रेरित रहती है, जिस पार्टी महापुरुषों से उनको लगातार वो एड्रेस करती नजर आ रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि पीडीए पंचांग में है क्या। तो मैं बता दूं कि पीडीए पंचांग का जो ट्रेंड है वो लगातार आप देखेंगे कि कैलेंडर तो कभी बहुत आने का ट्रेंड में प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में राजनीतिक आधार पर कोई कैलेंडर तो बहुत कम ही आते रहे हैं। आते भी रही होंगे तो बहुत लोकप्रिय नहीं है, बिल्कुल लोगों के बीच में नहीं है, और किसी पार्टी के द्वारा खास तौर से कोई स्टाफ प्रयास नहीं किया गया। ये लगातार किसी धार्मिक रिलीजियस के नज़रिए से ये देखा जा रहा था कि उसमें किसी ईद की, किसी दीपावली की, होली की छुट्टियों को रेखांकित करता नजर आएगा, उसके दिवस को या उसकी पुण्यतिथि की। ऐसे महापुरुषों को जरूर उसके बीच बीच में अम्बेडकर की, गांधी की, अन्य चीज़ों के दिवस मनाए जाते रहे हैं, नेहरू जी की, सरदार पटेल की। लेकिन ये राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रेरित ये आदर्श थे, उनको ये मनाया जाता है। लेकिन नई बात ये है पीडीए की राजनीति में या पीडीए के कैलेंडर से कि जो नहीं देखा जाता था, जैसे राम स्वरूप वर्मा, ललई यादव, जय सुहलदेव, अन्य जो पेरियार हैं, इनके जो वैचारिक आधार हैं, जगदेव प्रसाद, लालू प्रसाद यादव, इन सब, मुलायम सिंह यादव, इनकी जो पुण्यतिथियों को, हालांकि अभी लालू प्रसाद यादव जी जिंदा हैं, जैसे मुलायम सिंह है, इनको वैचारिक महापुरुष बना के कैलेंडर में अपनी जगह देना, ये विचारधारा विस्तार करने का एक हिस्सा बताया जा रहा है। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो पिछले वर्ष में मिली सफलता से उत्साहित समाजवादी पार्टी 2024 में अपार सफलता के बीच एक नई रेखा खींचने जा रही है। और रेखा ये है कि सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी की वो लगातार बात करती जा रही है, जिसके पिछले कुछ वर्षों में लगातार नाम भी देती रही है, जिसका नाम है पीडीए। पीडीए की लड़ाई इसलिए ही अहम हो जाती है कि सामने में मजबूत और ताकतवर बनी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके सामने एक बहुत बड़ा चेहरा है योगी आदित्यनाथ का, जो जिसके लिए पार्टी राष्ट्रीय या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए वो जानी जाती है। जैसे तरह तरह के मंचों पर वो अपने अपने सांस्कृतिक धरोहरों का नाम लेने से पीछे नहीं हटती है। जैसे वो किसी भी तरीके के हिंसात्मक बात में भी वो इंटरेस्ट ले लेती है। जैसे वो कृष्ण को खुलेआम कहती है कि मेरे हैं, राम को खुलेआम कहती है। राम के ऊपर तो अभी मामला हल ही हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी धर्म का नाम लेने में वो कहीं भी पीछे नहीं छोड़ती है। उसका एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा है, जिस ध्रुवीकरण के वजह से भारत देश में एक बड़ी संख्या हिंदू होने की वजह से अचानक स्वाभाविक यहाँ पर ध्रुवीकरण होता है। इस ध्रुवीकरण के फायदे से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में बनी हुई है। तो सवाल ये है कि इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के काट में पीडीए का नारा बताया जा रहा है। हालांकि पीडीए का नारा कोई पहला नहीं है या कोई अचानक नहीं है, ये पिछले 2 वर्षों से लगातार पीडीए का नारा दिया जा रहा है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। इसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विकल्प में इसमें यह दिया गया है कि जो वंचना फीलिंग है
या जो शोषित है, वंचित हैं, पीड़ित हैं, या दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक से की आबादी को एक और ध्रुवीकरण की ओर राजनीति को ढकेला जा रहा है, उन्हीं को एड्रेस करने की बात की गई है। आप कैलेंडर में देखेंगे तो महत्वपूर्ण महापुरुषों के नाम भी उन्हीं वर्गों से आते हैं, जैसे जय सुहलदेव, पेरियार, ललई यादव, अन्य जो ओबीसी एसटी से जुड़े जो महापुरुष हैं उनके नाम उसमें एड्रेस करते नजर आ रही है पीडीए कैलेंडर। तो सवाल ये उठता है कि इससे भारत की राजनीति में तो क्या फर्क पड़ेगा, वो आने वाले समय बताएंगे। लेकिन तत्काल में उत्तर प्रदेश के होने वाले 2027 के चुनाव में बड़ी गंभीरता से इस पीडीए कैलेंडर को देखा जा रहा है। इसके रिजल्ट क्या होंगे ये आने वाले समय बताएंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसका एक विकल्प और नैरेटिव के रूप में भारत जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव है उसके विकल्प में सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व का नैरेटिव खड़ा करने की बात की जा रही है। इसका फर्क भी पड़ा है। पिछले दिनों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और पीडीए का जो आंदोलन है, इसके तमाम ध्रुवीकरण के वजह से भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़े समुदाय के प्रदेश अध्यक्ष को बनाया है, जिसका नाम पंकज चौधरी है। इन्हीं पीडीए की खौफ की वजह से बनाया है। उनके असर क्या होंगे ये आने वाले समय बताएंगे। लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे ही असर नहीं पड़ रहा है, ये अन्य पार्टियों पर असर पड़ेगा। प्रभाव कितना पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा ये तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से बना के ये साबित कर दिया है कि पीडीए के प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी इसकी इस नारे के लाभार्थी में रही है, लगातार उसको हेडलाइन या उसको रेखांकित करती नजर आ रही है, उनके महापुरुषों को उनके दिवस के रूप में मना रही है, उसको सेलिब्रेट कर रही है, उसके आयोजन कर रही है, उसकी विचारधारा पे बात कर रही है। उनके वर्ग के जो तमाम शोषित, पीड़ित, वंचित, फीलिंग के लोग हैं उनको अपना कोर वोट बैंक के बनाकर उसी को एड्रेस करती नजर आ रही है। सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, इससे इतर कांग्रेस के राजनीतिक आधार पर भी पीडीए का बहुत अच्छा असर पड़ने के चांसेस हैं। अगर 2027 में कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो स्वाभाविक है, 2024 में जब चुनाव लड़ी थी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ तो इस पीडीए नारे के स्वाभाविक लाभार्थी हो पाए थे, जिसमें वो सीटें बढ़ाकर अपनी संख्या लगभग 6 के आसपास कर ली है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जो राजनीति में जो बहुजन समाज पार्टी का स्थान है वो क्या होगा। तो ये बहुत शोध का विषय बना हुआ है, तमाम विशेषज्ञ इसकी अपने अपने नजरिए से जांच परख कर रहे हैं। यूं ही नहीं है, पीडीए शब्द इतना कोई आसान नहीं है। तरह तरह की जो भी पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो भी पार्टियां हिस्सा लेती हैं या प्रभावित करती हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, इस सब में ये मंथन का दौर है कि इसके काट क्या है। तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुजन समाज पार्टी पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ा है, जो पिछले दिनों इसको रिजल्ट देखने के लिए मिला है। तो कैलेंडर से ये साफ जाहिर होता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य दलित महापुरुष जो हैं उनको एड्रेस करने का संकेत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो वर्षों से पड़े सशंकित और जो लोग एकदम बिना आशा के लगे हुए दलित वोटर थे, जिनमें बीएसपी के लगातार कमजोर होने की वजह से वो लगातार निराश हो रहे थे, और पिछले लोकसभा चुनाव में देखें तो अपना एक विकल्प बनाते नजर आए समाजवादी पार्टी की ओर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ये कैलेंडर है उस धार को और मजबूत करेगा और उससे जोड़ने की लोग कोशिश करेगा। इससे बीएसपी भी परेशानी में पड़ सकती है। इसके साथ साथ बीएसपी का तो परेशानी होगी ही, समाजवादी पार्टी भी इस नारे से सिर्फ रिजल्ट ही तय नहीं कर रही है, बल्कि उसके पिछले वर्ष के हुई राजनीति में जो लगे धब्बे हैं, जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको भी वो ढकने का प्रयास कर रही है। जैसे समाजवादी पार्टी के ऊपर यमवाई समीकरण का एक लेबल लगा दिया जाता था, जो उसके कोर वोटर हुआ करते थे, लेकिन इस पंचांग कैलेंडर के माध्यम से, जो पीडीए नारे के कैलेंडर से ये जो लेबल है वो ढकता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कोई बात नहीं है कि
इसके ढकने की वजह से जरूर ढक गया है, लेकिन अभी राजनीति के निस्तार तो अभी हल्के में इस तरह से भी लगाना चाहिए कि सिर्फ इस नारे से काम नहीं चलेगा, बल्कि और भी तमाम कमियां या तमाम अच्छाइयाँ होंगी जिस पे मंथन किया जाना बाकी है। लेकिन फिलहाल इसी बात पर चर्चा होनी चाहिए कि इस पीडीए कैलेंडर के वजह से जो पीडीए की राजनीति है, समाजवादी पार्टी की राजनीति है, उसका